बिहारी लाल की जय। तो इतने कथा सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। देवता तथा दैत्यों में जन्म से ही वैमनस्य रहता था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी युद्ध करने के लिए मैदान में आ खड़े हुए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। इस प्रकार युद्ध होते होते कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं हुई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैदान छोड़कर सभी देवता भाग खड़े हुए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्र आसन पर बैठकर शासन करने लगा। यज्ञ की बलि भी स्वयं ग्रहण करने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर गई। वहां कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल तक सूखे पत्ते तथा कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया के द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में महापाप है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुख देकर सुखी रह सकता है। शास्त्र का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप अपना तप छोड़कर पुत्रों को सुखी कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए उन्होंने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को न तो किसी प्रकार की हानि पहुंची और न ही उन्हें इसका आभास ही हुआ, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा कर रहा था। इसके विपरीत दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में भस्म हो गए। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसे इसका आभास ही हुआ। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिस भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से
हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतएव इच्छित वरदान मांगो। तब अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करते भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें तथा निष्कंटक राज्य प्रदान करें। अदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में चली गई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म कमंडल तथा पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य दलन भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र के रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले कि हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में एक भारी यज्ञ आरंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का भी आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु बटुक अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान को उस रूप में देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया कि ये जो आपके द्वार पर खड़े हैं, यह कौन है। एक प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। पहले यह विश्वास करें कि ईश्वर है, हर जगह है, हर समय है। जो सब समय है वह इस समय भी यहां पर उपस्थित है। जीवन में सब कुछ कोई नहीं बन सकता, पर परमात्मा का भक्त हर कोई बन सकता है। मंदिरों में कितनी भगवान की प्रतिमाएं हैं। आपको जो भी प्रभु की छवि आपके अंतर मन में अच्छी लगे, उसी को अपने नेत्रों में और हृदय में बसा लें और उन्हीं के नाम का निरंतर स्मरण करते रहें। मां दुर्गा, शिव, श्री राम, कृष्ण, ये सभी एक रूप ही सर्वशक्तिमान परमात्मा है। किसी भी रूप अर्थात किसी भी नाम को छोटा या बड़ा समझना नैतिकता के विरुद्ध है। आपका जो भी इष्ट हो, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और किसी भी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यह श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि सागर में यदि कोई लहर यह जान जाए कि मैं जल में हूं या जल मेरे में है,
जो जल मुझ में है वही तो सभी लहरों में विराजमान है, और ऐसी लहर भला किसी से क्यों राग और द्वेष करेगी। कहने का भाव यह है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हम सब में एक ही भगवान विद्यमान है। अतः हमें भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। जो भगवान का ध्यान करते हैं भगवान नित्य उनका ध्यान करते हैं। महाभारत के समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे थे और अर्जुन उनका रथ चला रहा था। भगवान रथ पर बैठे थे। थोड़ी ही दूर चलने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की ओर देखा कि वे नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि हे प्रभु, सभी लोग तो आपका ध्यान करते हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। फिर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, इस समय आपका ध्यान कौन कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि इस समय भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं। वह मुझे याद कर रहे हैं और पुकार रहे हैं, अतः रथ को पीछे की तरफ मोड़ लो। तो भीष्म पितामह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, शरसैया पर पड़े हुए बहुत समय बीत गया, अब तो सूर्य भी उत्तरायण में आ गए, परंतु आपके दर्शन अभी तक नहीं हो रहे हैं। श्री कृष्ण, मैं आपका दर्शन करते हुए प्राण त्यागना चाहता हूं। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने जैसे ही नेत्र खोले तो उन्होंने सामने पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे पांडव, ये कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण व परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीलाएं कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत दिव्य है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जान सकते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपनी मंत्री, दूत और सारथी बना रखा है। वे स्वयं परम पिता परमात्मा हैं। पितामह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं और आज मुझ पर बड़ी कृपा करके जो अंत में मुझे आकर साक्षात दर्शन दिया। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। इसके पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब आप मेरे सम्मुख खड़े हो जाएं और तब तक यहीं खड़े रहें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। हे देवादिदेव भगवान, अपने प्रसन्न हास्य मुद्रा में रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप धारण करने के दर्शन कराइए। उसके पश्चात भगवान वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। तो यही है भक्ति की पराकाष्ठा कि भक्त भगवान को आज्ञा दे रहा है कि जब तक मैं अपने प्राण न त्याग लूं तब तक आप यहीं पर खड़े रहें। यही भगवान के ध्यान और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। गीता में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के वचनों की ओर ध्यान देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से यह कह रहे हैं।
कि हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात भगवान अरूप और सर्वरूप हैं, ये सब कुछ है। भक्त जिस भाव से उन्हें देखता है भगवान भी उसके सामने उसी भाव उसी रूप के साथ प्रकट होते हैं। मानस में महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनके रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिए तैसी। बोले श्री वृंदावन बिहारी।